हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विद मैजिक में। हम लोग इसमें पीजीटी हिस्ट्री के लिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज होगा पार्ट 8, पार्ट 7 तक अपलोडेड है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सब वीडियो को जाके देखेंगे जरूर। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 8 है और फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, है ना। तो उस दृष्टि से भी आपके लिए ये एमसीक्यू बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत भूमि संबंधित है। भरूच भूमि किससे संबंधित है आपको बताना है। क्या वो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, इस्लाम धर्म से है या हिंदू धर्म से है। तो भरहुत भूमि का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से, है ना। क्या होगा आंसर? बौद्ध धर्म। ठीक है, ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में है और बनाई गई थी भरूच भूमि जो है वो अशोका के टाइम में, है ना। अशोक के शासनकाल में बनी हुई है। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, इनको निर्वाण कहाँ पे मिला था? कुशीनगर में। और अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्रे को, है ना। ठीक। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की शाखा दो में बट गई थी, कब बट गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ पे? कुंडलवन में, है ना। कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के टाइम में। तो यहीं पे हुई थी और इसी में बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गया था, हीनयान और महायान, है ना। हीनयान और महायान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है वो क्या है? क्या वो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है? किसमें होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, यजुर्वेद में, है ना। यजुर्वेद जो है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ी सी ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, इसमें 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, तीसरा जो मंडल है वो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जन्मदाता है, जनक है सामवेद, है ना। अथर्ववेद में जादू टोने की बात की गई है। जादू टोना और अंधविश्वास की बातें हैं। अंधविश्वास की बातें हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तीसरा है, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है।
ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? आपको बताना है। बाहर चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। रामायण, राजतरंगिणी, महाभारत या गीता। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा महाभारत। ठीक, नहीं। अगला क्वेश्चन, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमाल, रंगाद्वितीय या वेंकटद्वितीय? तो जब राजा वोडेयार ने मैसूर की स्थापना की थी तब विजयनगर का राजा कौन था? वेंकटद्वितीय था। वेंकटद्वितीय था। दिक्कत हो रहा है तो बाहर चले गए, दिक्कत हो रहा है तो रूम चले गए। ठीक है, वोडियार वंश के दो बहुत ही राजा हुए फेमस। एक थे टीपू सुल्तान और एक थे हैदर अली, है ना। इन्हीं के साथ अंग्रेजों की जो युद्ध हुई थी वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी जिसमें दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारे जाते हैं, है ना। हैदर अली मारे जाते हैं। ठीक है, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारे जाते हैं? टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, है ना। और अंग्रेजों का मैसूर पे कब्जा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? क्या वो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका बेटा दिलावर खान लोधी था? इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी था? मेवाड़ का शासक राणा सांगा था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय था? तो क्या होगा कि बाबर को भारत पे अटैक करने के लिए इनविटेशन मिला था एक्चुअली में, तो पूछा जा रहा है कि कौन नहीं था, है ना। तो इसका सही आंसर होगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने इनको नहीं बुलाया था, बाकी इन सब ने बुलाया था इनको किसी न किसी रूप में, है ना। और बाबर आता है फिर 1526 ईस्वी में, है ना। और इब्राहिम लोदी के साथ इनका युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी के साथ इनका युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और इसी युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था, है ना। और तोपखाने का जो संचालन कर रहा था वो था मुस्तफा खान। मुस्तफा खान, ठीक है। और एक और था उस्ताद अली। उस्ताद अली, ये दोनों थे जो तोपखाने का संचालन कर रहे थे, है ना। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, अब्दुल समद, मीर सैयद अली? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी और अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी गई थी, है ना। अकबर की हम थोड़ा सा बात करते हैं। इन्होंने राम सीता नाम का सिक्का चलाया था, है ना। राम सीता नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, और इस सिक्के में लिखा होता है रामसिया। क्या लिखा होता था इस सिक्के पे? रामसिया। अकबर ने सोने का भी सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का। और सोने के सिक्के का नाम क्या था? इलाही, है ना। इलाही सिक्का चलाया था जो सोना का हुआ करता था और एक इलाही बराबर होता था
10 रुपया। अगला, अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है। अकबर द्वितीय के बारे में आप जान रहे होंगे कि अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, है ना। किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। ठीक है। और इन्होंने ही राजा राम मोहन से रिक्वेस्ट किया था कि आप इंग्लैंड जाइए और मेरी पेंशन बढ़वाइए। तो राजा राम मोहन राय इसी सिलसिले में इंग्लैंड गए भी थे, लेकिन इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक जगह पे इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक जगह पे इनकी डेथ हो गई। किनकी? राजा राम मोहन राय की। कब हो गई थी इनकी डेथ? 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में या 1889 ईस्वी में। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में जो वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था वो 1879 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार, टीटू मीर, सैयद अली या मीर अली? तो क्या होगा सही आंसर? इसमें ऑप्शन ए होगा, मुसलियार। मोपला विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1921 में। 1921 में कहाँ पे? केरल के मालाबार में। केरल के मालाबार में। और भी कुछ विद्रोह पूछा जाता है, जैसे 1875 में कौन सा विद्रोह हुआ था? दक्कन विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1859 में कौन सा हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। 1825 में एक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, है ना। अगला क्वेश्चन, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? शशिपद बैनर्जी, बीपी वाडिया, एनएम लोखंडे या एनएम जोशी? तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बीपी वाडिया। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या वो सविनय अवज्ञा था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन था? ऑप्शन सी होगा सही आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ठीक है। और पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन था? तो कोई नहीं होगा इसका नेता, क्योंकि इसका नेता कोई भी नहीं था, है ना। सब अपने आप में ही नेता थे। हुआ था कब? 1942 ईस्वी में। निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्रिका थी एक्चुअली आरंभ किया था? तो किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या खलील उजमान? तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना। इन्होंने लखनऊ में स्टार्ट किया था, है ना। इस पत्रिका का लखनऊ से स्टार्ट किया था। कब किया था? 1945 में किया था। और से अकेले नहीं थे ये, इनके साथ थे इनके सहयोगी रफी अहमद किदवई। किस भाषा में? उर्दू भाषा में, है ना। उर्दू भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद? क्या होगा? माइकल मधुसूदन दत्त इसका सही आंसर बनेगा, है ना। ठीक है। विवेकानंद ने क्या किया था? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन।
निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फोन गेटे ने या सर विलियम जोन्स ने? तो इसको क्या था, सर विलियम जोन्स ने शकुंतला जो लिखा था, किसने, कालिदास ने। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था, है ना। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और सर विलियम जोन्स का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की। ठीक है। और चार्ल्स विल्किंसन जो है, उन्होंने भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। भगवत गीता का किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था। निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? पूछ रहा है असम से कौन नेता था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दीवान मनीराम दत्त थे, गदपेश्वर दत्त थे, पुरंदर सिंह थे या प्याली बरुआ थे? तो असम से जो 1857 की क्रांति के नेता थे वो थे दीवान मनीराम दत्त। बहुत ही कम समय में विद्रोह का दमन कर दिया गया असम में और इनको जल्दी फांसी पे चढ़ा दिया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज ऑक्सटन? तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होगा, अल्बुकर्क। यही था पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। 1509 में ये पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। 1509 है ये, है ना, 1500। और 1515 तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, 1515 तक। इन्होंने 1510 में गोवा को छीन लिया था। गोवा विजय की थी। किससे ले लिया था इन्होंने? वहां के राजा थे आदिल शाह, है ना। उनसे गोवा छीन लिए थे और गोवा पे अपना अधिकार कर लिए थे। इन्होंने एक अपनी रणनीति बनाई थी पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। भारतीय महिलाओं से विवाह करने की रणनीति अपनाई थी, है ना, ताकि पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो सके। निम्न में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? तो क्या होगा इसमें सही आंसर? क्या वो गुरु नानक थे, अमरदास थे, रामदास थे या गुरु अंगद थे? तो इसका सही आंसर होगा गुरु अंगद, है ना। इनका प्रारंभिक नाम जो था गुरु अंगद का वो था लहना, है ना, लहना था। ठीक है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। ठीक है। गुरु नानक की बात करें तो सिख संप्रदाय के ये संस्थापक हैं, है ना। इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। लंगर व्यवस्था शुरू की थी, है ना। और अस्थाई किसने बना दिया? गुरु अंगद ने बना दिया, है ना। ठीक है। लंगर क्या है? तो भोजनालय है ना। भोजनालय है जहाँ पे फ्री में भोजन खिलाया जाता है गुरुद्वारे में, है ना। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे, है ना। और अमृतसर में जो जलाशय है इन्होंने ही बनवाया है। गुरु अमरदास की बात करें तो इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या बेबीलोनिया की सभ्यता? तो नील नदी का वरदान कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को। नील नदी निकलती कहाँ है से है? विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से, है ना। और सहारा मरुस्थल से बहते हुए ये गिरती कहाँ पे है? भूमध्य सागर में गिरती है ना। इस पे आसवान डैम बना हुआ है, नील नदी पे आसवान डैम। रोबस्टा, इसमें एक दो क्वेश्चन भूगोल का आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कि आपको कितना आता है ना। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है।
उत्पन्न होती है, क्या है? तंबाकू का एक टाइप है, केला का एक टाइप है, कॉफी का एक टाइप है, या कोकोआ का एक कोको का एक टाइप है? तो क्या इसमें होगा सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, ये कॉफी का टाइप है ना। रोबस्टा क्या है? कॉफी का टाइप है। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होता है ना, ब्राजील में। ठीक है, वहां पे मिट्टी पाई जाती है, टेरा रोसा मिट्टी, टेरा रोसा मिट्टी, है ना। उसी में ये कॉफी ज्यादा मात्रा में उपजती है। इंडिया में भी कॉफी पाई जाती है, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में? कर्नाटक में, है ना। किस टाइप की कॉफी इंडिया में मिलती है? अरेबिका टाइप की, अरेबिका कॉफी मिलती है। वैसे कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना भी मिलता है ना, सबसे ज्यादा सोना कर्नाटका में ही मिलता है। और एक कॉफी का टाइप और पूछा जाता है, मोचा, मोचा कॉफी। ये कहाँ पे होता है? ये यमन में होता है। यमन की राजधानी साना, करेंसी क्या है? रियाल। अगला क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न में से किस नदियों में पर स्थित है? मतलब किस नदी पे स्थित है बगलिहार परियोजना? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या वो सतलज नदी पे है, झेलम पे है, ब्यास पे है, या चिनाब नदी पे है? तो बगलिहार में बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है ना। एक और इस पे बना हुआ है परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। सतलज नदी पे कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, है ना। ठीक है, और एक और बहुत फेमस है, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, ये है रावी नदी पे, रावी नदी पे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? क्या वो राउफ है, झोरा है, विधि है, या सुइसिनी है? तो इसमें क्या होगा? वो कौन सा है राजस्थान का लोक नृत्य? तो ऑप्शन डी होगा, सुइसिनी, है ना। और राउफ है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। झोरा है यूपी का। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? किससे? शाह सुजा से, जमाल शाह से, दोस्त मोहम्मद से, या शेर अली से? तो कोहिनूर हीरा मिला था इनको शाह सुजा से, है ना। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 में। कहाँ पे? कौन सा मिसल था? सुकर, चकिया, मिसल में। मिसलों की टोटल संख्या कितनी थी? 12 थी। 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों को अंत करने का श्रेय जो है विलियम बेंटिक को जाता है ना। ठीक है, और इन्हीं के समय में अंग्रेजी शिक्षा, जो मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी, मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इंग्लिश शिक्षा पद्धति, ये इन्हीं के टाइम में आई थी। और शिशु बालिका हत्या पे भी इन्होंने बैन लगाया था, शिशु बालिका हत्या पर बैन लगाया था ना, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसको भेजा था? तो स्लीमैन को भेजा था, कैप्टन स्लीमैन। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? आपके ऑप्शन है, एडवर्ड लुटियंस, एंटोनी रेमंड, रॉबर्ट टोर्टसेल, हर्बर्ट बेकर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने की थी? क्या वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, जॉन एडम्स थे, या डलहौजी थे? तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, लॉर्ड वेलेस्ली थे, है ना। और इन्होंने ही सेंसरशिप पहले लागू किया था। ठीक है,
और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में एक और हुई थी सहायक संधि। सहायक संधि आई थी, है ना। वैसे सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे सहायक संधि प्रयोग में लाई थी। उसी से अंग्रेजों ने इस रणनीति को सीखा और अप्लाई किया। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बेहद ही पसंद आ रहा होगा, और आप पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय।